कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम रिचर्ड होता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ वीकेंड सेलिब्रेशन के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा एक रेगिस्तान वाली जगह पर जाता है जो पूरा का पूरा डिजर्ट एरिया होता है। रिचर्ड ऑलरेडी मैरिड था लेकिन फिर भी जेनिफर के साथ उसका अफेयर चल रहा था जिसको वीकेंड सेलिब्रेशन पर कुछ दिनों के लिए उस जगह पर लाया था। लेकिन जब रिचर्ड शिकार करने के लिए अपने लक्ष्य पर पहुंचता है तो उसे हेलीकॉप्टर का मालिक एक पैकेट देता है जिसमें एक तरह का ड्रग्स होता है। इसके बाद वह घर में चला जाता है और जेनिफर के साथ रोमांस करना शुरू कर देता है। लेकिन अगले दिन जेनिफर जब सोकर उठती है तो अपने घर के ग्लास के बाहर दो लड़कों को देखती है जिनके हाथ में स्नैप शूटर वाली गन्स होती है। यह सब देखकर जेनिफर को डर लगता है और इसके तुरंत बाद वह रिचर्ड को आवाज लगाती है। इसके बाद रिचर्ड वहां आता है और जेनिफर को बताता है कि वे दोनों की दोनों मेरे दोस्त हैं जिनका नाम डैमेटी और स्टैंड होता है। यह सुनकर जेनिफर खुश हो जाती है और वह उन दोनों को हाय हेलो और बाय बोलकर वहां से चली जाती है। इतने में रिचर्ड अपने दोस्तों को समझाता है और कहता है कि वह सिर्फ मेरी फ्रेंड है, उसके बारे में कोई भी ज्यादा सवाल जवाब मत करना। लेकिन रिचर्ड के दोनों दोस्त जेनिफर को गंदी नजर से देखते रहते हैं। लेकिन एक रात डैमेटी, स्टैंड और रिचर्ड जेनिफर के साथ नाइट ड्रिंक पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन उनमें से डैमेटी का पूरा ध्यान जेनिफर के जिस्म की तरफ था और वह उस रात दूरबीन से जेनिफर को और भी करीब से देखता रहता है। लेकिन उसी रात जेनिफर रिचर्ड के हाथ में एक पैकेट देखती है जो पैकेट उसको हेलीकॉप्टर का पायलट सप्लाई करता है। तो वह रिचर्ड से पूछती है कि यह क्या है। तो वह जेनिफर को बताता है कि यह एक प्रकार का ड्रग्स है, इसके बिना वह नहीं रह सकता। वह उसे बताता है कि ड्रग्स की लत ने उसे अपना गुलाम बना लिया। इसके बाद रिचर्ड जेनिफर को उस ड्रग्स के पैकेट को छुपाने के लिए कहता है लेकिन वह इसे कहीं और जगह छुपाने के बजाय वह उसे अपने नेक लॉकेट में रख लेती है। इसके बाद वह रिचर्ड के पास आती है और म्यूजिक चलाकर डांस करने के लिए कहती है। इसके बाद जेनिफर डैमेटी एंड टॉम के साथ डांस करना शुरू कर देती है। उस वक्त जेनिफर बहुत ही कूल एंड हॉट लगती है जिसके कारण टॉम धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है। लेकिन इसके तुरंत बाद रिचर्ड जेनिफर को उठाकर अपने रूम में ले जाता है और उस नाइट दोनों एक दूसरे से इंटीमेट हो जाते हैं और खूब सारा रोमांस करते हैं। लेकिन अगली सुबह जेनिफर रिचर्ड को ब्रेकफास्ट के लिए आवाज लगाती है। अभी ब्रेकफास्ट वाली जगह पर टॉम नजर आता है जो जेनिफर की कमर को गलत तरीके से टच करता है और जेनिफर को बताता है कि रिचर्ड इवनिंग तक आएगा, वह दूसरी जगह जाने तुम दोनों के लिए पासपोर्ट लेने गया हुआ है। इसी वक्त डैमेटी को भी दिखाया जाता है जो नाइट वाले हैंगओवर में ही डूबा हुआ है। लेकिन इसी दौरान टॉम जेनिफर को घूरता है और बार बार गंदी नजर से देखता है जो जेनिफर को बहुत ही बुरा लगता है। इसके तुरंत बाद वह वहां से उठकर चली जाती है लेकिन इस टाइम भी धीरे धीरे उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन नहाने के बाद जब जेनिफर नए कपड़े पहनती है तो वह उसको कपड़े बदलते हुए देख लेता है और जेनिफर इस टाइम की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी इस टाइम उसे अपने पास बुलाता है और पूछता है कि मैं आपको कैसा लगता हूँ, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। जेनिफर उसको साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ। तभी इस टाइम जेनिफर से कहता है कि रात को आपने मेरे साथ डांस और ड्रिंक दोनों की थी, वो सब क्या था। जेनिफर कहती है कि वो सब कुछ नॉर्मल था, आप उसे माइंड मत करो। यह सब सुनकर टॉम इरिटेट हो जाता है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद वह जेनिफर के साथ मिसबिहेव करने लग जाता है। तभी वहां पर डैमेटी आता है, वो इस टाइम को इस हरकत के साथ देख लेता है लेकिन वह इस टाइम को कुछ भी नहीं कहता और वह वहां से चुपचाप ही चला जाता है। यह सारा नजारा देखने के बाद जेनिफर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद इस टाइम जेनिफर के साथ ब्रूटल सेक्स करना शुरू कर देता है। लेकिन इवनिंग में जब रिचर्ड घर लौटता है तो उसे जेनिफर के रोने की आवाज आती है और वह उसके रूम में जाता है और उसको चुप कराने की कोशिश करता है। इन हरकतों के बाद जेनिफर रिचर्ड से कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, आपको तुरंत एक हेलीकॉप्टर का अरेंजमेंट करना होगा। रिचर्ड हाँ कहकर कैसे भी करके जेनिफर को सुला देता है। अगली सुबह रिचर्ड जेनिफर को एक चेक दिखाता है और कहता है कि मैंने आपके अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करवा दिया है। लेकिन जेनिफर गुस्सा होती है और कहती है कि मुझे इन सब की जरूरत नहीं है और वह रिचर्ड से बार बार कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, आपको एक हेलीकॉप्टर का अरेंजमेंट जल्दी करना होगा, मुझे आपके दोस्तों के साथ नहीं रहना जो मेरे साथ एवरी टाइम मिसबिहेव करते रहते हैं। इसके बाद जेनिफर अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है और उसी वक्त रिचर्ड जेनिफर को कहता है कि इसमें मेरे दोस्तों की कोई गलती नहीं है, वो ही इतनी सुंदर कि आपके साथ ये सब करने का हर किसी का मन करेगा। इसके बाद जेनिफर उस पर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं ये सारी की सारी बातें आपकी वाइफ को बता दूंगी।
इसके बाद रिचर्ड उसको जोर से थप्पड़ मारता है। इसके तुरंत बाद जेनिफर पीछे वाले दरवाजे से भाग जाती है, लेकिन वो तीनों भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अंत में जेनिफर एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती है, जिसकी दूसरी तरफ एक बहुत ही गहरी खाई होती है, जहां पर वे तीनों के तीनों जेनिफर को पूरी तरह से घेर लेते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तभी रिचर्ड फोन पर हेलीकॉप्टर बुलाने का ड्रामा करता है। इसी कारण जेनिफर उनकी बातों में आ जाती है और अगले ही पल रिचर्ड उसको पहाड़ की चोटी से धक्का देकर गिरा देता है। तभी जेनिफर वहां से एक पेड़ की टहनी पर गिरती है, जो उसके शरीर के आर पार हो जाती है। इसके बाद रिचर्ड के दोनों दोस्त उसको कहते हैं कि यह तुमने क्या कर दिया। इसके बाद रिचर्ड अपने दोस्तों से कहता है कि यदि मैं ऐसा नहीं करता तो हम सारे के सारे मारे जाते, क्योंकि जेनिफर ये सारा का सारा इंसिडेंट बाहर जाकर सबको बता देती, जिस कारण हमको जेल भी हो सकती थी। इसके बाद वह सबसे इस इंसिडेंट को भूल जाने के लिए कहता है और वे तीनों के तीनों घर आ जाते हैं और जेनिफर की सारी चीज़ों को जला देते हैं। और अगले दिन वे तीनों के तीनों जेनिफर की पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जेनिफर अभी भी जिंदा होती है। जब उसको होश आता है तो वह अपने आप को एक पेड़ की टहनी पर लटकी हुई पाती है, जहाँ कुछ कीड़े मकोड़े जेनिफर के मांस को अपना भोजन बना रहे होते हैं। जो मूवमेंट उसके लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। अभी जेनिफर को एक आइडिया आता है और वह अपने ईयरफोन के जरिए फायर लाइटर ले आती है और फायर लाइटर की मदद से वह उस टहनी को जला देती है, जिससे वह टहनी टूटकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद वह किसी भी तरह एक सीक्रेट जगह पर जाकर छुप जाती है और कुछ ही पल बाद वे तीनों के तीनों जेनिफर की अब डेड बॉडी को पहाड़ से देखते हैं, जहां पर कोई भी डेड बॉडी उनको दिखाई नहीं देती। इस कारण वे तीनों के तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वे तीनों समझ जाते हैं कि जेनिफर अभी भी जिंदा होती है। इसके बाद वे तीनों के तीनों जेनिफर को तलाशने की पूरी कोशिश करते हैं और धीरे धीरे रात होने लग जाती है। भी उनको ब्लड दिखाई देता है, जिसको फॉलो करके वे एक एक करके तालाब के पहुंच जाते हैं। तभी रिचर्ड कहता है शायद हम तीनों को अलग अलग होकर ढूंढना चाहिए। लेकिन कुछ देर बाद डैमेटी जब अपनी गन को रखकर टॉयलेट करने लगता है, जेनिफर वहां आ जाती है और गन उठाकर उसको शूट आउट करने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गन लॉक होती है, जिस कारण वह जेनिफर से गन छीनकर उसे तालाब में मारने की कोशिश करता है। लेकिन जेनिफर टॉम की कमर से एक चाकू निकाल लेती है और उस पर वार कर देती है। साथ ही जेनिफर टॉम की दोनों आंखों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी जेनिफर उसके सारे इक्विपमेंट्स लेकर एक सीक्रेट जगह पर पहुंच जाती है, जहां उसको कोई पकड़ ना सके। तभी वह एक नारकोटिक्स वाटर पीती है और इसके बाद वह अपने नेक लॉकेट से ड्रग्स निकालती है और उसे ले लेती है, जिसके बाद वह सारे गमों को पूरी तरह से भूल जाती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ड्रग्स लेने के बाद जेनिफर बहुत अच्छा महसूस करती है और वह अपने पेट में धसी हुई लकड़ी को भी निकाल लेती है और बियर कैन से अपनी स्किन को क्लीन करती है, ताकि उसका ब्लड फ्लो और इन्फेक्शन का खतरा ना के बराबर हो। लेकिन कुछ देर बाद स्टेम को नदी के किनारे दिखाया जाता है, जो पानी से अपनी पूरी बॉडी को साफ कर रहा होता है। उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जो डेड बॉडी उसके फ्रेंड डैमेट की ही होती है। इसके बाद रिचर्ड और स्टेम उसकी बॉडी में पत्थर डालकर उसको नदी में फेंक देते हैं, ताकि उसकी डेड बॉडी ऊपर की तरफ ना आ सके। लेकिन रिचर्ड को बहुत ज्यादा दुख होता है और वह स्टेम को एक जोर से पंच मारता है, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से उसका एक दोस्त मारा जाता है। साथ ही रिचर्ड को उसकी गर्लफ्रेंड भी छोड़कर जा चुकी होती है। यह सब सोचने के बाद रिचर्ड अपनी कार में बैठता है और वहां से आगे निकलता है। तभी जेनिफर सोकर उठती है और उसको दिखाया जाता है कि उसको पहले से बहुत ज्यादा आराम था। तभी जेनिफर के सामने रिचर्ड आता है और वह गन पॉइंट करके उसको शूट आउट कर देता है, जो कि उसका एक बुरा सपना होता है और अब उसको अजीबोगरीब सपने आने लगते हैं। ये सब के सब ड्रग्स के कारण हो रहे थे। फाइनली वह कुछ देर बाद अपने बुरे सपने और ड्रग्स इफेक्ट से बाहर आती है। जेनिफर दूरबीन से उन दोनों पर नजर रखती है और तभी रिचर्ड स्टेम को कहता है कि शायद हमें अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढना चाहिए। इसके बाद स्टेम अपना चेहरा मिरर के अंदर देखता है, जिसमें दिखाया जाता है कि उसकी नाक से खून बह रहा होता है, जो पंच रिचर्ड ने उसको मारा था। लेकिन मिरर का रिफ्लेक्शन जेनिफर के पास चला जाता है और वह तुरंत समझ जाती है और वह प्लान बना लेती है कि वहाँ वे दोनों हैं। वह उन पर नजर रखती है और वह दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी स्टेम की गाड़ी का डीजल खत्म हो जाता है और वह गाड़ी में डीजल डालने के लिए बाहर निकलता है। तभी जेनिफर उसकी तरफ गन पॉइंट करके उसको शूट करती है,
लेकिन गलती से वह गोली उसके राइट वाले शोल्डर पर जाकर लगती है और वह अपने आप को बचाने के लिए वहां से तुरंत भागता है। लेकिन उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है ताकि उसका ब्लड पूरी तरह से ब्लॉक हो सके। इस टाइम को जमीन पर गिरे हुए ब्लड को देखकर लग रहा था कि शायद इस ब्लड को देखकर जेनिफर अपन तक आसानी से पहुंच सकती है, लेकिन वह किसी भी तरह एक पहाड़ के पीछे छुप जाता है। इस कारण जेनिफर इस टाइम को नहीं ढूंढ पाती। इस टाइम पीछे से जेनिफर की तरफ गन पॉइंट कर देता है, जो गोली जेनिफर के कान को जाकर लगती है और वह नीचे गिर जाती है और वह उसके पीछे भागता है। इन जेनिफर उसकी गाड़ी के कांच के टुकड़ों को जमीन पर डाल देती है। में कुछ कांच के टुकड़े इस टाइम के पैर को लग जाते हैं और वह नीचे गिर जाता है, लेकिन वह कांच के टुकड़ों को अपने पैर से निकालकर वह तुरंत गाड़ी में बैठ जाता है और वह गाड़ी को हाई स्पीड से जेनिफर की तरफ भगाता है। लेकिन इससे पहले वह जेनिफर को टक्कर मारता उससे पहले जेनिफर उसको शूट आउट कर देती है, जिसके कारण इस टाइम की भी मौत हो जाती है वहीं पर। इसके बाद जेनिफर उसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर स्टार्टिंग में वो आकर रुके थे। लेकिन रिचर्ड को जेनिफर रास्ते में कहीं पर भी नहीं मिलती, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा दुखी होता है और वह कुछ देर सोचने के बाद अपने पायलट को कॉल करके हेलीकॉप्टर लाने के लिए बोलता है ताकि वह हेलीकॉप्टर के जरिए जेनिफर को ऊपर से आसानी से ढूंढ सके। इसके बाद वह अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए अंदर शावर लेने चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसको बाहर से एक आवाज सुनाई देती है और वह अपनी गन उठाकर देखने के लिए बाहर की तरफ जाता है, लेकिन उसको कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही वह अंदर की तरफ आता है तो उसको सामने वाले मिरर में जेनिफर दिखाई देती है, रिचर्ड पर गन पॉइंट करके खड़ी हुई होती है। लेकिन रिचर्ड उसको समझाने की कोशिश करता है, तभी जेनिफर उस पर गोली चला देती है। बंदूक की गोली उसके पेट के राइट वाले भाग को छूकर निकल जाती है। बाद वह कहीं जाकर छुप जाता है, लेकिन जेनिफर उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करती है और तभी रिचर्ड उसको पीछे से आकर पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन जेनिफर उसके गोली वाले घाव पर जोर से पंच मारती है, जिसके कारण उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है और वह उसे छोड़ देता है। तभी जेनिफर रिचर्ड की तरफ गन पॉइंट करके उसको शूट कर देती है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। तब जेनिफर वहां से निकल जाती है और हेलीकॉप्टर को आता हुआ दिखाया जाता है, जिसमें बैठकर वह अपने घर चली जाती है। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है।